दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त योगेश पांडे स्वागत करता हूं बिजनेस क्लास में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एल्युमिनियम रिसाइकलिंग के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे मार्केट के अंदर एल्युमिनियम एक ऐसी चीज़ है जिसका रिसाइकलिंग करना इजी है। जैसे आयरन है, आयरन में बहुत ज़्यादा ईंधन चाहिए होता है रिसाइकिल करने के लिए। इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग बिजनेस बहुत तगड़े से, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है और आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। देखिए, एल्युमिनियम स्क्रैप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, आपकी नज़रों के सामने से नहीं गुजरता है। बस सोचने और समझने की ज़रूरत है और इसको आप कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा में भी आप ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी। उसका मार्केट क्या है, उसका कंजम्पशन क्या है, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, कहाँ से प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे और किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो देखिए, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। पहला चीज, आपको स्क्रैप की जरूरत होगी। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में स्क्रैप की जरूरत होगी। तो पहली चीज हम आपको बता रहे हैं कि स्क्रैप कहाँ से आप पाएंगे। तो स्क्रैप जितने भी कबाड़ी हैं उनके यहाँ आपको स्क्रैप मिल जाएगा। बर्तन वाले हैं, एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन होते हैं वो निकलते हैं। प्लस हिंडाल्को के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो भी एल्युमिनियम का काम करती हैं, उनके यहाँ भी स्क्रैप बहुत भारी मात्रा में निकलता है। तो वहां से आप लोग, नॉर्मल टेंडर प्रोसेस है हिंडाल्को के अंदर। तो यदि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और आपके पास जगह है स्क्रैप को रखने का, तो आप एक भट्ठी लगा करके एल्युमिनियम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इसमें मशीनरी में क्या चाहिए आपको एक भट्ठी चाहिए। भट्ठी, कोयले वाली भट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कास्ट आयरन की मटका होता है जिसके अंदर एल्युमिनियम को गलाते हैं, वो कास्ट आयरन का होता है। इसमें सिलिकॉन कार्बाइड का भी मटका आता है जिसके अंदर एल्युमिनियम को गलाते हैं। तो अगर आप शुरुआत में बिजनेस कम पैसे में करना चाहते हैं तो आप कास्ट आयरन का मटका ले सकते हैं, अंदर गलाना है। तो वो 100 किलो से लेकर के 500 किलो तक आता है। तो आप जनरली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 200 किलो तक का अगर आप बर्तन ले लेते हैं तो उसमें आप कोयले की भट्ठी पे इजिली चला पाएंगे। तो अब स्टार्टिंग की बात करूं मैं, तो आपको 1 टन एल्युमिनियम रिसाइकलिंग करना है पर डे के हिसाब से की कैपेसिटी बनाना है, तो आपको 3 टन स्क्रैप होना चाहिए आपके पास। तो अब अगर मार्केट में आप देखेंगे तो कभी 60 रुपए होता है, कभी 65 रुपए होता है, कभी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेंज एल्युमिनियम में होता है। एक एल्युमिनियम में कहा जाता है मोटा और एक कहा जाता है पतला। पतला यानी जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है, जिसकी क्वालिटी जो होती है, प्योरिटी जो होती है, वो 90% के आसपास होती है, यानी 86 to 90%। तो 86 to 90%, 99% का जब आप एल्युमिनियम गलाते हैं, जब आप रिसाइकिल करेंगे, तो वो लगभग 86 to 90% आपको प्योरिटी मिलेगी जब आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं। जब फर्स्ट ग्रेड में एल्युमिनियम रेडी होता है तब तो वो 99.9% का होता है। लेकिन जैसे ही उसको सेकंड ग्रेड में रिसाइकिल करेंगे तो उसका जो ग्रेड होगा वो चेंज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। उसकी क्वालिटी आ जाएगी 90 के आसपास, 92, 95 तक पहुंच जाती है, 96 तक पहुंच जाती है, बट 99 तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जब आप रिसाइकिल करते हैं तो इसमें जो ड्रॉस होता है वो ड्रॉस भी निकलेगा। ड्रॉस बोले तो जैसे आप गांव के हैं तो जैसे गन्ने का रस से गुड़ बनाया जाता है तो मही निकलती है ऊपर से जो उसकी मैल निकलती है, उसी टाइप से एल्युमिनियम को जब मेल्ट करते हैं, गलाते हैं, तो उसके ऊपर से भी वो ड्रॉस निकलता है, वो मही निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्योर आपको अगर मोटे का काम करना है तो मोटे का काम में आता है आपका जनरली जो पिस्टन होता है, जो गाड़ी के पार्ट्स निकलते हैं, जो इंजन निकलते हैं, ये सारे मोटे में आते हैं। और पतले में आपका आता है जैसे बियर की केन हो गई। जितने भी बेवरेज केन होते हैं वो 99.9% प्योरिटी के एल्युमिनियम होते हैं।
जैसे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बेवरेज केन यूज किए जाते हैं और वो फेंक दिए जाते हैं, वन टाइम यूज के लिए होते हैं, फेंक दिए जाते हैं। अब उनको कबाड़ी जो है वो खरीदता है, तो ये माल आपको, ये मटेरियल सस्ते में भी मिल जाता है। अब मान करके चलिए कि 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट है। तो इजिली ये आप 60 रुपए, 70 रुपए आप परचेज करते हैं और इसको आप मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी सिल्ली बना देना है, यानी इसकी ब्रिक्स बना देना है। इसका एक डाई होगा, नॉर्मल डाई, आप लोहे का भी बनवा सकते हैं। मार्केट में तमाम डाई आती हैं जिसमें डाई आप बनवा भी सकते हैं। 3 इंच चौड़ा होगा और 2 फीट लंबा होगा और ज्यादा से ज्यादा 2 इंच गहरा होगा। तो अब आप उसमें मेल्ट करके, इसके कारीगर जगह जगह मिल जाते हैं। यूपी में मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सब जगहों पे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सब जगहों पे, दिल्ली है, हरियाणा है, हर जगह पे एल्युमिनियम मेल्टिंग का काम होता है। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग का बिजनेस करके अब आप इमेजिन करिए कि अगर 1 टन का भी काम आप पर डे करते हैं, यानी 2 भट्ठी लगाते हैं, तो एक भट्ठी पे 6 घंटे में, 7 घंटे में 500 किलो तक का स्क्रैप गल जाता है। अब अगर 500 किलो तक का स्क्रैप गल जाता है और अगर आपको रिकवरी जो मिलती है वो 80 से 85%, 90% तक रिकवरी मिलती है। तो आप आजमा लीजिए कि यदि 10 कुंटल आपने 1 टन माल को गलाया तो आपको लगभग 850 किलो आपको माल मिलेगा। तो 850 किलो प्योर माल मिलेगा, जिसकी कॉस्ट, जो मार्केट में जो कॉस्ट है वो 120 रुपए केजी के हिसाब से, पतले माल का अलग अलग रेट, एल्युमिनियम में रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्स ही आइडिया दूंगा, बाकी आप लोगों को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। बिना सर्वे किए, बिना आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर आए, आप इस काम को ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को लेकर के करने के लिए यूट्यूबर बहुत सारा कुछ बता देते हैं, 5 मिनट में वो पूरा बिजनेस समझा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस तुरंत इजी है। तो इजी कुछ भी नहीं है, करने से ही होगा। कोशिश करना हमारा काम है, बताना, रास्ता बताना हमारा काम है। अब आपको अपना काम करना है तो आपको खुद से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि लिटरेचर की बातें कुछ और होती हैं और प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में जो कुछ भी बता रहा हूँ एकदम सच सच बता रहा हूँ, और ऑलरेडी हमारा बिजनेस ऐसा चलता है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को उसका पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, पूरी फोटोज भी शेयर करूंगा और आपको सारी चीजें, मशीनरी भी दिखाऊंगा। मेरे पास गैस की फर्नेस है, मैं फर्नेस पे ही मेरा काम होता है। तो कहने का सेंस ये है सर, मैं उसी बिजनेस को आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसी भी दोस्त के काम आएगा अगर वो इस बिजनेस को करेंगे तो, और अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें चैलेंजेस जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस इसमें कहीं नहीं है। टोटल कैश का बिजनेस है। आप अगर स्क्रैप परचेज करते हैं तो वहां तो क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन जहां आपको बेचना है, अगर आप 1 रुपए कम करके माल बेचते हैं तो तुरंत कैश में माल खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं दिल्ली, हरियाणा में। अब आपको ये बता दूं कि इस माल का यूज कहाँ है। यूज में ये है कि एल्युमिनियम के कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, जैसे गैस का बर्नर बनता है, या एल्युमिनियम की सिटकिनी बनती है, हैंडल बनता है, खिड़कियों के हैंडल बनते हैं, या कुछ भी इस तरह की बनती हैं। तो इनकी पर्टिकुलर एक मशीन आती है जो मैन्युफैक्चर करती है, इनकी मोल्डिंग मशीन होती है। तो अब उस मोल्डिंग मशीन में एक छोटा सा फर्नेस लगा होता है साइड में। उसमें क्या करते हैं, जो आप ये सिल्ली बनाते हैं, इसका वेट लगभग 4 केजी के आसपास आता है, 3.5 से 4 केजी के आसपास। अब मुरादाबाद इसका सबसे बड़ा परचेजर है, क्योंकि मुरादाबाद में एक्सपोर्ट के आइटम्स बनते हैं, छोटे छोटे आइटम्स बनते हैं। तो मुरादाबाद में क्या है कि इसकी परचेजिंग बहुत अच्छी है, वहां 120 रुपए के रेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब आपने 60 रुपए, 65 रुपए, 80 रुपए में स्क्रैप लिया, अब आपने उसको मेल्ट कर दिया। अगर आपको 85% भी गारंटेड मिल रहा है और सब काट दीजिए, तो अगर आप 20 रुपए केजी छोड़िए, 10 रुपए केजी भी अगर आपको बच रहा है, तो आप 1000 केजी का पर डे काम कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए का डेली काम कर सकते हैं आप इजिली। और ये मेटल के काम में क्या है कि 50 पैसे का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और 10 रुपए केजी कहीं नहीं गया है आपका। 10 रुपए केजी गारंटेड आप कमा सकते हैं, और जो लोग भी काम कर रहे हैं वो इसके नीचे काम नहीं करते हैं।
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 रुपए के नीचे मेटल का काम नहीं कर रहे हैं कोई रिसाइकलिंग बिजनेस में खास तौर पे। अब इसका एक भी पार्ट डस्ट निकलता है वो कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, वो जमथल में चला जाता है, जमथल का भी अच्छा रेट मिलता है। इसके जो कार्बन निकलते हैं ये कार्बन भी पटाखा कंपनी खरीद करके ले जाती है। वो आपको जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। जो पटाखा कंपनी होती है वो उसकी राख ले जाती है, ड्रॉस की डस्ट, ठीक है। इसमें कोई इन्वायरमेंट से एक एनओसी लेनी होती है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यदि आपको हिंडाल्को वगैरह बड़ी कंपनी से माल लेना है फिर आपको एयर एंड वाटर कंसर्न लेटर लेना होता है, ठीक है। तो 2-3 पेपर हैं वो आप इजीली आपको मिल जाता है, आप प्रोसेस करेंगे तो इजीली आपको एनओसी मिल जाता है, और आपको एक चिमनी लगानी होती है ऊपर के लिए और आपको इजीली एनओसी मिल जाता है। आप देसी भट्ठी से भी काम कर सकते हैं, काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि 4 से 5 लाख रुपए का आपके पास अरेंजमेंट है तो आप इस बिजनेस को आराम से शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इस बिजनेस में कुछ और जानकारी चाहिए तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, ठीक है। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग एक अच्छा बिजनेस है। तो जो मैं बता रहा था कि फर्नेस में छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये जो सिल्ली आपने बनाया 3 से 4 केजी का जो सिल्ली बनाया आपने, तो वो लोग परचेज करते हैं, वो अपनी मशीन में बस एक सिल्ली डालते हैं और इजिली वो उनका मोल्ड से पार्ट्स बन करके निकलते रहता है। तो इसकी खपत बहुत ज्यादा है क्योंकि स्क्रैप, एल्युमिनियम का स्क्रैप जो है ये एरिया ज्यादा लेता है। लेकिन जब आप अगर स्क्रैप वाला स्क्रैप को बेचेगा, अगर दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, महाराष्ट्र जाना है, कहीं भी जाना है, साउथ जाना है, तो अगर स्क्रैप को ले जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है और इजिली कन्वीनियंट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए क्या होता है कि जगह जगह पे लोग रिसाइकलिंग बिजनेस करके बहुत अच्छा मार्जिन ले रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप उसको फिल्टर कर देते हैं। आप क्या है कि बियर की कैन पतले में आता है, तो अब अगर आपने बियर की कैन की क्वालिटी बना लिया, बियर की कैन को आप गला रहे हैं, 4 किलो की सिल्ली बना रहे हैं, तो उसके परचेजर बहुत हैं। आप जैसे आप एलईडी बल्ब बनता है, एलईडी बल्ब जहां बनता है उसमें एल्युमिनियम का यूज होता है। एल्युमिनियम आने वाले वक्त में आयरन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि एल्युमिनियम का जो स्ट्रेंथ है वो आयरन का 10 गुना है और लाइट वेट है। रिसाइकलिंग आसान है, इसमें ईंधन ऊर्जा कम खपत होती है। 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ये मेल्ट हो जाता है। बट आयरन 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, उसमें बहुत ह्यूज ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। देखिए, मेरे को बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब वीडियो बना करके मुझे लाइक चाहिए और मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ वीडियो, मेरा शौक है कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकूं। जैसे किसी एक भी इंसान की मदद हो रही है और वो कुछ अच्छा कर पाते हैं, अर्निंग कर पाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।